तुला राशि वालों, अगले 10 दिनों में पाप का घड़ा भर चुका है और इन 10 दिनों के दौरान आपके पाप और पुण्य का हिसाब होने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि ये 10 दिनों के समय में 3 बड़े महापरिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। सालों बाद ऐसा महासंयोग बनेगा कि आपके 6th हाउस में एक साथ 4 ग्रह मौजूद होंगे, जिसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। और जब जब ये योग बनता है, व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा दौर शुरू होगा, इस वीडियो में एक एक बात होगी। इसे साधारण समझने की भूल मत करना और इस वीडियो को अनदेखा मत करना, क्योंकि 5 बड़ी घटनाएं आपका इंतजार कर रही है और 3 ऐसी गलतियां जो आपको इन ग्रहों का बार बार दुष्प्रभाव दे रही है। इस वीडियो में एक एक बात होगी। अगर पिछले कुछ समय से आमदनी से ज्यादा आपके जीवन में खर्चे हो रहे हैं, साथ ही साथ रात के समय आने वाले कल की चिंता रहती है, परिवार में छोटी छोटी बातें हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जहां जाते हो वहां पर मन नहीं लगता, बहुत भटकाव सा है, तो ये तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि इन ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, एक एक बात आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर हुआ है। अगर अंत तक देख लोगे तो इस जिंदगी को कैसे नई दिशा दिखानी है रास्ता मिल जाएगा। लेकिन नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना आती हुई लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली हैं। तो तुला राशि वालों, 10 अप्रैल के दिन रात्रि में बुध आपकी राशि के 6ठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यहां से 5th हाउस से निकलकर 6th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहले से ही यहां पर ऑलरेडी 3 ग्रह मौजूद है, सूर्य, शनि और मंगल। और 10 अप्रैल के बाद यहां पर बुध भी हो जाएंगे। मतलब 6ठे हाउस में 4 ग्रह एक साथ सालों बाद चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो 6th हाउस होता है वो शत्रुओं का होता है, एनिमीज का होता है, कर्ज का होता है। आपके जीवन में एक 6ठे भाव के अंदर इतने सारे ग्रहों का इकट्ठा होना, कहीं न कहीं दुश्मन आप पर हावी भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये भी आपको परास्त कर सकते, पीछे कर सकते हैं, वो भी आपसे आगे निकल सकते हैं। ऐसी संभावना इस चतुर्ग्रही योग के कारण बन रही है। लेकिन बुध यहां पर मौजूद होने के कारण फैसला लेने में आप बड़े सक्षम रहेंगे, और अगर फैसला सही हो गया तो सारे विरोधियों पर आप भारी पड़ोगे। यह संभावना है कि शनि कर्म परीक्षा लेंगे, मंगल अहंकार पैदा करेंगे, चारों ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव आप पर डालेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कोई आपको लालच दे, कोई आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने की सलाह दे, इन सब चक्करों में फंसोगे तो दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी का रास्ता चुनोगे, मेहनत को हथियार बनाओगे और दुश्मनों की बातों में नहीं आओगे। जैसे कोई आपसे कह रहा है कि यहां पर पैसा लगा दो, ये इंसान बुरा है, इससे बातचीत बंद कर दो। जो आंखों से देखा है और कानों से सुना है, सिर्फ उसी बात पर आपको यकीन करना है, वरना चतुर्ग्रही योग आपके लिए भारी पड़ सकता है। 10 से
14 अप्रैल ही ये चतुर्ग्रही योग रहने वाला है। लेकिन आगे क्या होगा? 14 अप्रैल के दिन सूर्य यहां से निकलकर आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। 7th हाउस में सूर्य आपके उच्च के होने वाले हैं, मजबूत होने वाले हैं, स्ट्रांग और पावरफुल होने वाले हैं। तो खुशखबरी यह है कि सूर्य मजबूत रहेंगे। लेकिन एक और दूसरी खुशखबरी, 14 अप्रैल से जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे, शनि यहां पर उदय हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर सूर्य तो आपकी कुंडली में मजबूत होंगे ही, साथ ही साथ शनि उदय हो जाएंगे। 2 महायोग 14 अप्रैल के बाद बन रहे हैं, जिस वजह से संभावना पूरी नजर आ रही है कि आय के नए स्रोत भी बनेंगे, व्यापार में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी, अटका हुआ कोई पैसा था वो वापस लौट कर भी आएगा, और साथ ही साथ फाइनेंशियली मजबूती यहां नजर आ रही है सूर्य और शनि के कारण। क्योंकि पहले ये दोनों 6th हाउस में थे और दोनों एक दूसरे के परम शत्रु है, लेकिन अब अपने अपने अलग अलग घर में सेपरेट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, दोनों ही एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं आपके जीवन पर। शनि भी आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। काफी समय से आप पैसा किसी का चुका नहीं पा रहे थे और वो इंसान अगर आपको परेशान कर रहा था, तो यहां आय के स्रोत सूर्य बनाएंगे और शनि उस कर्ज को चुकाएंगे। फाइनेंशियली फ्रीडम की संभावना है। साथ ही साथ जो 7th हाउस होता है वो जीवन साथी का होता है, शादी विवाह का होता है। तो काफी समय से अगर रिश्तों में अनबन चल रही थी तो सूर्य यहां पर मदद करने वाले हैं। सूर्य जैसे ही यहां पर आएंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता आ जाएगी। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत पॉजिटिव बदलाव आप देखेंगे। काफी दिनों से जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे वो आपसे जुड़ेंगे। जो रिश्तेदार आपको कम समझते थे वो आपको आगे रहकर मान सम्मान देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य रिश्तेदारी यहां पर मजबूत बनाएंगे और साथ ही साथ आपके जीवन साथी को भी सक्सेस दिलवा सकते हैं। जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, वो मान लीजिए किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जॉब चाहते हैं, किसी करियर लाइन में सक्सेस चाहते हैं, तो यहां आपके ग्रह सितारे उनके लिए विजय दिलाने वाले साबित होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, खर्च सोच समझकर करना होगा, क्योंकि खर्च की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है। पैसा हाथ से छूटता नजर आ रहा है। पैसा आएगा, आय के स्रोत बनेंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिलेगी, लेकिन बजट बनाकर चलना होगा हर चीज में। कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, कोई भी सपना आप देख रहे हैं, वो पाने का दम तो आप रखेंगे, लेकिन अपने आप को यह समझाना होगा कि आज के समय की बचत कल भविष्य की पूंजी बनेगी और उस बचत को साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है। तो बजट बनाकर चलें, सेविंग करके चलें। आने वाले समय में खर्चे कहां से कैसे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आपको एक बेहतर बजट की जरूरत है और बेहतर सेविंग लेकर चलना है। खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन आय के स्रोत भी बनने वाले हैं। संभावना पूरी नजर आ रही है। 14 मार्च के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 10 से 13 आपको बड़ा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, सूर्य शनि और अच्छा प्रभाव डालेंगे। जैसे कि स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो काफी समय से कोई दर्द था, पीठ में दर्द था, पैर में दर्द था या आंखों में दर्द था, वो अब समाप्त होगा। काफी दिनों से आप उस वजह से परेशान थे, अस्पतालों में मान लो पैसा जा रहा था, तो वो रुक जाएगा। ये सूर्य का प्रभाव है। साथ ही साथ आपको 3 गलतियां नहीं करनी है। वो 3 गलतियां आपको डुबा सकती है। ये 3 गलतियों से अगर आप बचकर रहेंगे तो ये सारी खुशखबरी आपके हिस्से में आएगी, वरना सब एक एक करके लौट जाएगी। वो 3 गलतियां क्या है? आगे बढ़ने से पहले इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में हमारी बड़ी घंटों की मेहनत लगती है। बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है, बिल्कुल देर मत लगाना। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से राधे राधे लिखेगा, आज उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। साथियों, 3 बड़ी गलती में सबसे पहली गलती, हमेशा
अपने ईगो के कारण सामने वाले की बात को नकार देना कि मैं ही सही हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। इस वजह से रिश्तों में भी खटास आ सकती है, व्यापार में भी बात बिगड़ सकती है और नौकरी में भी अनबन हो सकती है। पहली गलती ये नहीं करनी है कि मैं ही समझदार हूं। जितना हो सके सबसे सीखो। सब हमें सिखा सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो। सीखना हमें कभी नहीं छोड़ना है और घमंड का त्याग करना है। हमेशा दूसरों की बातें सुननी है, समझनी है, फिर जो सही लगे वो करना है। दूसरी गलती, अपने आप को आत्मविश्वास से कमजोर मत करना, क्योंकि सूर्य तुम्हारे साथ है। सूर्य बलवान है और सूर्य हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, हमारे अंदर एक बेहतर निर्णय शक्ति लाते हैं। तो खुद पर अब यकीन बढ़ा लीजिए कि मैं कर सकता हूं। दूसरे लोग कर चुके हैं तो आप भी कर सकते हैं। खुद को कमजोर महसूस मत करो। काफी समय से तुम टूट चुके हो और ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत तो खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। यह नेगेटिविटी तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए अपने आप को खुश रखो और सूर्य आत्मविश्वास देंगे, उस आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करो, पॉजिटिव इस्तेमाल करो। तीसरी गलती जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है, मंगल जो कि तुम्हारे 6th हाउस में है, वो विवाद बढ़ा सकते हैं, गुस्सा बढ़ाएंगे और 6th हाउस दुश्मनों का घर है। तो विवाद से बचकर रहना। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बीच में दो बात अपनी मत कहना, वरना बात घूम फिर कर आप पर आ जाएगी। मान लीजिए कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है तो वहां शांत रहना। खुद को इतना समझा लेना कि जो गुस्सा होता है वो 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन 2 मिनट में इंसान कुछ ऐसा कर देता है कि उसकी सारी जिंदगी उसे पछतावा होता है। तो अगर वो 2 मिनट में शांत रह ले तो सोचिए उसकी जिंदगी कितना कुछ खराब होने से बच सकती है। तो ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। शनिदेव की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हर रोज खुश और सकारात्मक रहना है, फिर आपका अच्छा समय आने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी खास वीडियोस मिलती रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।